तो अब हम करेंगे ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फंक्शंस कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है इकोनॉमिक्स में। ऑप्टिमाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ फंक्शन। तो ऑप्टिमाइजेशन क्या है? ये एक फ्राज है रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम को फाइंड करने के लिए ऑफ ए फंक्शन की। रिलेटिव मिनिमम और मैक्सिमम वो पॉइंट है जिसमें ग्राफ जो है वो मिनिमम पे यानी एक प्लेटो पे होती है। ऐसे कि जैसे कि मैंने रिलेटिव एक्स्ट्रा में 4.3 के लेक्चर में पढ़ा है। तो अब हम एक फंक्शन को कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। ग्राफ के अलावा इसके कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स हैं। इसमें स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है इसमें कि हम फंक्शन का क्या करेंगे, टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव पहले डेरिवेटिव लेंगे, देन सेट इट इक्वल टू 0। इस डेरिवेटिव को क्या करेंगे? 0 का इक्वल करेंगे। एंड तो पहला नंबर पॉइंट क्या है? टेक द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेट इट इक्वल टू 0 एंड सॉल्व फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स। पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, उस फंक्शन की डेरिवेटिव को क्या करेंगे? ये 0 का इक्वल करेंगे और फिर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए उसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो था पहला पार्ट, पहला स्टेप था। तो दिस स्टेप रिप्रेजेंट्स ए नेसेसरी कंडीशन नोन एज द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। इस फर्स्ट स्टेप को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। इट आइडेंटिफाइज ऑल द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अच्छा, यानी इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट्स को जब हम फाइंड करेंगे, यह हमें क्या शो करता है? इसमें फंक्शन जो है वो ना इंक्रीजिंग होगा और ना डिक्रीजिंग होगा, बल्कि एक प्लेटो पे होगा। ओके, अब तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है? दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है यहाँ पे टेक द सेकंड डेरिवेटिव तो सेकंड नंबर स्टेप क्या है? टेक द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इवैल्यूएट एट द क्रिटिकल पॉइंट्स एंड चेक साइंस एट ए क्रिटिकल पॉइंट्स। तो फिर उस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे वो क्रिटिकल पॉइंट्स पे, और उस साइंस को चेक करेंगे क्या? किस पे? क्रिटिकल पॉइंट्स पे। क्रिटिकल पॉइंट्स ए, यानी इस पॉइंट में उसमें पॉइंट क्या होगा? ए होगा। लेट्स सपोज अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ए इज लेस देन 0, अगर ये लेस देन 0 होगी तो फंक्शन क्या होगा? फंक्शन कनकेव होगा, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से लेस होगा तो फंक्शन कनकेव होगा एट रिलेटिव मैक्सिमम। अगर इफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ए ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन क्या होगा? वो कन्वेक्स होगा।
एट रिलेटिव मिनिमम। रिलेटिव मिनिमम, अगर फंक्शन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा तो टेस्ट क्या होगा? द टेस्ट इज इनकंक्लूसिव। टेस्ट क्या होगा? वो इनकंक्लूसिव होगा। लेट्स सपोज रिलेटिव मैक्सिमम जो हमने पहले पढ़ा है क्या है? रिलेटिव मैक्सिमम में लेट्स सपोज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? यह क्या होगा? वो होगा लेस देन 0। यहाँ पे रिलेटिव मिनिमम में इसका उलट होगा, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा। अब हम इस पर क्या करेंगे? एग्जाम्पल करेंगे ताकि हम ये जान सके कि हम मैथमेटिकली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। ये एक एग्जाम्पल है, ऑप्टिमाइज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 30x² प्लस 126x प्लस 59। तो पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप ये है कि टेकिंग द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेट इट इक्वल टू 0 एंड सॉल्व इट फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। स्टेप नंबर 1 यहाँ लिख देंगे। डायरेक्टली हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेंगे आप x का, तो ये हो जाएगा 3 सामने आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x यानी क्यूब से 3 से 1 माइनस सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यह 2 रह जाएगा, माइनस 2 सामने आ जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 60। x² से जब 1 माइनस हो जाएगा तब ये x रहेगा प्लस 126। इसका पावर क्या है? वो 1 है, 1 सामने आएगा, 126 से मल्टीप्लाई होगा तो 126 होगा, और 1 से 1 सब्सट्रैक्ट होगा तो वो 0 होगा, और x पावर 0 वो क्या है? वो 1 ही होता है, जैसा कि हमने प्रूव किया है। तो यह आ गया क्या? फंक्शन इसको पुट करेंगे इक्वल टू सेट इक्वल टू, इसको 0 का इक्वल करेंगे। अब क्या करेंगे? x के लिए इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। f प्राइम ऑफ x इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे इन सब में 6 जो है वो कॉमन है, तो 6 कॉमन ले लेंगे। यहाँ x² रह गया, यहाँ 1 0 x 10 रह गया, 10x रह गया प्लस 2 1, यहाँ 21 रह गया इक्वल टू 0। f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 6 हमने कॉमन लिया है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे? इसको यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन जैसे कि हमने मैट्रिक में पढ़ा है, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? इस x को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 21 x² रह जाएगा, इसको हम इमेजिन करेंगे, मल्टीप्लाई डायरेक्टली नहीं करेंगे, और इस यहाँ पे ऐसा एक नंबर 2 नंबर जैसे ढूंढेंगे ताकि इसके मल्टीप्लिकेशन से 21 आ जाए और एडिशन या सब्सट्रैक्शन से -10x आ जाए, तो x² अपनी जगह पे। ऐसे 2 नंबर जिसके एडिशन और सब्सट्रैक्शन से 10 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन से 21 आ जाए, तो 7 and 3 -3x -7x। अब देखो -3x -7x, -3x से जब -7x सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -10x रह गया, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 21x² आएगा प्लस 21 इक्वल टू 0। 6 अपनी जगह पे। अब देखो यहाँ पे इन सब में x क्या है? वो कॉमन है, x कॉमन ले लिया। अब x पहले 6 कॉमन लिया, अब x कॉमन ले लिया, तो यहाँ रह गया x, यहाँ रह गया -3। अब देखो इन सब में क्या कॉमन है? इनमें कॉमन है
-7, जब -7 कॉमन ले लिया तो यहाँ x रह गया और यहाँ पे -3 रह गया, क्योंकि -7 जब इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या होगा, +21 आएगा इक्वल टू 0। x कॉमन लिया है, अब x भी कॉमन लिया है। अब देखो यहाँ पे भी 2 नंबर कॉमन है, यानी x - 3 बोथ यहाँ पे कॉमन है, तो ये फिर से कॉमन ले लेंगे। x - 3 यहाँ पे हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया, और x - 7 अपनी जगह पे रह गया। इन सब को 0 का इक्वल किया। देखो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आई, यहाँ पे x - 3 इक्वल टू 0, x - 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x - 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 आ गया। x - 7 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। अब इसको चेक करेंगे, पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे। टेस्ट फॉर कनकेविटी बाय टेकिंग द सेकंड डेरिवेटिव, इवैल्यूएटिंग एट क्रिटिकल पॉइंट्स एंड चेकिंग द साइंस डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम। कनकेविटी के लिए क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे और इस पॉइंट को उसमें पुट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे और फिर वो देखेंगे कि ये क्या है, रिलेटिव मैक्सिमम है और मिनिमम है। तो पहले क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे। इस फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, पहले वो फंक्शन लिख लेंगे f प्राइम ऑफ x, जिसका हमने पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया है, तो लिख लेंगे पहले 6x² - 60x + 126। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे स्टेप 2, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेंगे f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 2 सामने आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12x रह गया, 12x हो जाएगा, ये -60 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x की 2 वैल्यूज़ हैं, तो उन दोनों को हम यहाँ क्या करेंगे, पुट करेंगे और 1 बाय 1 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो f डबल प्राइम ऑफ पहले 3 चेक करेंगे इक्वल टू 12, x की जगह 3 लिख लेंगे, -60, 12 3s are 36 minus 60 equal to -24 is less than 0। तो इस यहाँ पे फंक्शन क्या है, ये कनकेव है और रिलेटिव मैक्सिमम। अब 7 देखेंगे, f प्राइम ऑफ 7 इक्वल टू 12, x की जगह 7 लिख लेंगे, -60, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 7 2 8 -60 इक्वल टू 24 ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हुआ, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो ये क्या है फंक्शन, ये कन्वेक्स है, इट रिलेटिव मिनिमम। अब इसी तरह हम किसी किस्म की भी फंक्शन जो है वो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। वो रूल्स याद रखना, डेरिवेटिव ऑफ यानी क्वोशंट रूल, फ्रॉड रूल एटसेट्रा, वो जो है वो याद रखना। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जनरलाइज पावर फंक्शन रूल्स एटसेट्रा वो याद रखना। उसकी मदद से हम किसी किस्म के भी फंक्शन जो है वो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं।